तारीख 8 अगस्त 2016 तमिलनाडु के सिल्लम से चेन्नई जाने वाली 11064 सिल्लम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस रात के अंधेरे में धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। इस ट्रेन में भारतीय रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे और इस रकम की हिफाजत के लिए हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। लेकिन जब ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो आरबीआई के अधिकारियों को ट्रेन की डिब्बे की छत में एक बड़ा हॉल दिखाई देता है और पैसे चारों तरफ डिब्बे में बिखरे हुए पड़े थे। आरबीआई के अधिकारी तुरंत समझ जाते हैं कि आरबीआई के पैसों की हो चुकी है लूट। नमस्कार, आदाब दोस्तों, यूट्यूब चैनल एफएमडी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आगे की कहानी बताने से पहले दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेन में की गई सबसे बड़ी लूट की, जिसमें कि चलती हुई ट्रेन में डाकू एक फुल प्रूफ प्लान के साथ ट्रेन की छत को काटकर ट्रेन में दाखिल हो गए थे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख रुपए ही आए थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ट्रेन जब अपने गंतव्य पर पहुंचती है तब इस डकैती का पता चलता है। आरबीआई के अधिकारियों द्वारा आरपीएफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आरपीएफ ने रिपोर्ट दर्ज करके जीआरपी से मदद मांगी। रेलवे अधिकारियों ने सोचा कि लूट में ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होगा जिसको कि लोडिंग पैटर्न और रूट के बारे में पूरी जानकारी हो। उनको पूरा विश्वास था कि ये छत उस जगह पर काटी गई होगी जहां पर ट्रेन बिजली की बजाय डीजल लोकोमोटिव पर चलती है। रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ पार्सल कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका था। जब महीनों तक जांच के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो जांच स्पेशल सेल को दे दी गई। स्पेशल सेल ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से मदद मांगी, जिसके बाद सब कुछ साफ होता चला गया। स्पेशल सेल ने ट्रेन के सिल्लम से चेन्नई के बीच जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर थे उनको खंगाला तो उनमें से 4-5 नंबर संदिग्ध मिले। फिर मोबाइल के साथ साथ सैटेलाइट की मदद लेने पर यह बात साफ हो गई थी कि ट्रेन डकैती करने वाले लुटेरे दरअसल मध्य प्रदेश के थे। और फिर 30 अगस्त 2018 को पुलिस ने मध्य प्रदेश में दबिश देकर डकैती के मुख्य किरदार मोहर सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मोहर सिंह से पूछताछ की गई तो मोहर सिंह ने ट्रेन में की गई डकैती की पूरी रूपरेखा उगल दी। उसने पुलिस को जो बताया उसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। 8 अगस्त 2016 की रात 9 बजे 19 डिब्बों वाली 11064 सिल्लम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस तमिलनाडु के सलेम से रवाना होती है। इस ट्रेन में आरबीआई के 342 करोड़ रुपए ले जाने के लिए 2 बोगियां बुक कराई गई थी और इन 2 बोगियों में 342 करोड़ रुपए को 226 बक्सों में अलग अलग रखा जाता है। इन डिब्बों के साथ 18 हथियारबंद पुलिस के जवान भी मौजूद थे और उनकी अगुवाई एसीपी रैंक का अधिकारी कर रहा था। इस बात की जानकारी मोहर सिंह को पहले से ही थी कि आरबीआई का पैसा सिल्लम चेन्नई एक्सप्रेस के द्वारा भेजा जाता है। मेहर सिंह और उसके साथी 8 दिन तक ट्रेन में चलकर ट्रेन की रेकी करते हैं और फिर ये गैंग फैसला करता है कि चिन्ना सलेम और विरुद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच ही डकैती की जाएगी। इसकी वजह ये थी कि इन स्टेशनों के बीच ट्रेन इलेक्ट्रिक की बजाय डीजल पर चलती है और ये पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ है और ऊपर से ये कि ये सफ़र रात के समय किया जाता है। घटना वाले दिन मोहर सिंह साथियों समेत ट्रेन की छत पर बैठ जाते हैं। उनको पता था कि जिस बोगी में कैश रखा गया था उसकी पोजीशन इंजन के बाद दूसरी है। रात हो चुकी थी, ज़्यादातर पुलिसकर्मी दूसरी बोगी में थे। कैश वाली बोगी के सुरक्षाकर्मी सो गए थे। तभी मौका पाकर गैंग के लोग काम पर लग जाते हैं और गैस कटर की सहायता से बोगी की छत काट देते हैं। गैंग का एक आदमी बोगी के अंदर उतर जाता है। नोटों के बॉक्स लकड़ी के बने हुए थे, जिन्हें काटकर ये आदमी नोटों के बंडल निकाल लेता है और ट्रेन की छत पर बैठे अपने साथियों को दे देता है। और छत पर बैठे लोग आगे चलकर रेलवे लाइन के किनारे इंतज़ार कर रहे अपने गैंग के दूसरे लोगों को नोटों की गठरी फेंक देते हैं और फिर ट्रेन से कूदकर ये लोग फरार हो जाते हैं। ट्रेन जब अगली सुबह चेन्नई पहुंचती है और आरबीआई के अधिकारी
जब कैश लेने पहुंचते हैं तो डिब्बे की छत में बड़ा सा छेद दिखता है। छत का कटा हिस्सा और कुछ नोट ट्रेन की फ्लोर पर बिखरे पड़े थे। 4 बक्सों को तोड़ा गया था और तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए लूटे गए थे। लेकिन दोस्तों, ये नोट लुटेरों के काम नहीं आ पाए, क्योंकि 8 अगस्त 2016 को ये लूट हुई थी और उसके बाद 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हो गई थी, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट रद्दी बन गए थे। तो डकैतों ने ये नोट एक नदी में बहा दिए थे। दोस्तों, आपने देखा कि डकैतों ने किस तरह फिल्मी स्टाइल में डकैती को अंजाम दिया, जिसमें ये सफल भी रहे। लेकिन नोटबंदी ने इनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पता चला है कि इसमें नोट भी ज़्यादातर कटे फटे थे। दोस्तों, चोरों ने चोरी भी की और पैसा काम भी नहीं आ सका और पकड़े भी गए। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। आपका बेहद शुक्रिया। जय हिंद।